किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया में हर दिल अजीज था। उसके मुल्क का हर खासो आम उससे खुश था। उसका वजीर भी अच्छा था। बादशाह रोज सुबह अल्लाह का नाम लेकर उठता और अपनी आवाम की भलाई के कामों में लग जाता। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी कि किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। बदकिस्मती से बादशाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा और बादशाह को कैद में डाल दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता हालात फिर से मामूल पर आने लगे। आने वाला नया बादशाह भी रियाया का दिल जीतने में लग गया। जिंदगी फिर से रवां दवां हो गई। मगर यहाँ कैदी बादशाह अपने शब रोज ये सोचने में लगाने लगा कि आखिर उससे कहाँ ऐसी कोई गलती या गुनाह हुआ है जिसकी सजा मिल रही है। बादशाह कैद खाने में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। उसका खाना भी वक्त पर पहुंच जाता था। लेकिन जब दोपहर के खाने का वक्त होता तो उसको शाही चावलों की खुशबू आने लगती। वो सोचता शायद आज उसके लिए शाही खाना आने वाला है, मगर खाना आता तो वही कैदियों वाला। वो समझ नहीं पाता था कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आती है। बादशाह को कैद में अब 8 माह होने को थे। एक दिन बादशाह को सुबह का खाना ना दिया गया और दोपहर का खाना भी उसके मुकर्रर वक्त पर ना पहुंचा। अब बादशाह को भूख सताने लगी कि अचानक उसको वही शाही चावलों की खुशबू आने लगी। उसने अपने कैद खाने में मौजूद रोशनदान से आवाज लगाई कि अगर कोई अल्लाह का बंदा उस तरफ है तो मुझको खाने को कुछ दे दे। कैद खाने के बाहर एक आदमी था। उसने कपड़े के अंदर कुछ खाना बांधकर रोशनदान से अंदर फेंक दिया। जब बादशाह ने कपड़ा खोला तो उसको ताजुब हुआ कि ये तो वही शाही चावल हैं जिसकी खुशबू रोज उसको आती थी। बादशाह ने फौरन पूछा कि आप कौन हैं? दीवार के उस पार से आवाज आई कि मैं एक फकीर हूँ और रोज भीख मांगने के लिए यहीं बैठता हूँ। ये सुनकर बादशाह को मजीद हैरानगी हुई, क्योंकि शाही चावल एक फकीर के पास क्यों कर हो सकते हैं। बादशाह ने अपने सवाल को फकीर के सामने रखा। फकीर ने बादशाह को बताया कि वो इस वक्त जिस दीवार के साथ बैठा हुआ है उस दीवार से एक नाली निकल रही है जो कि महल के शाही बावर्ची खाने से है। वो रोज सुबह जब यहाँ आता है तो वो इस नाली के आगे एक कपड़ा बांध देता है, जिसकी वजह से बहकर आने वाला खाना और चावल इस कपड़े में रह जाता है और पानी आगे निकल जाता है। फिर वो इस खाने को घर ले जाता है, इसमें से चावल अलग करके इनको धोता है और चावलों को सुखाकर जमा कर लेता है। और इसी तरह से उसने काफ़ी चावल जमा कर रखे हैं, मगर अब वो ये खाना और जमा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये खाना तो उसने पहले हुक्मरान की हुकूमत में जमा किया था। उस फकीर ने नहायत अफसोस के साथ बताया कि शायद अब का बादशाह अपने मुलाजमीन को खाना फेंकने नहीं देता होगा। ये सुनते ही बादशाह समझ गया कि आखिर उसको किस गुनाह की सज़ा मिली है। फकीर जब अपनी बात कह चुका तो उसने बादशाह से पूछा कि वो कौन है और कैद खाने में क्यों कर है। बादशाह ने अश्कबार होकर उसका जवाब दिया कि वो एक बदनसीब बादशाह था और वो इस वक्त अपने अल्लाह की नेमत को ज़ाया करने की सज़ा काट रहा है। अल्लाह की नेमत सिर्फ अनाज ही नहीं है, बल्कि हर वो हलाल चीज़ है जिसके इस्तेमाल से हमको सुकून फराहम होता है। हवा, पानी, मकान, कपड़ा, पेट्रोल, गैस और बिजली, ये सब हमारे अल्लाह की नेमतें हैं। जो चीज़ आपके काबिल इस्तेमाल ना हो, आप उसको अपने किसी ज़रूरतमंद भाई या बहन को दे दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।